राम राम जी दोस्तों। तो सुबह का टाइम है और आज मौसम पता क्या हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। थोड़ी देर पहले बिल्कुल बादल थे और अभी इस समय जो है वो धूप आ गई है, खूब तेज तेज धूप आ गई है। तो अभी ना आज जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि जो लोग नवी मुंबई में रहते हैं, मुंबई नहीं नवी मुंबई में, और मिडिल क्लास हैं, तो वो किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं कम से कम। कहना चाहिए ना, अगर आपका बजट बहुत कम से कम है, आप लोअर मिडिल हो या मिडिल क्लास भी मेरा कहना चाहिए, आप अपर मिडिल भी हो ना, तो भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसी में सबसे पहली एक चीज़ आती है कि ग्रॉसरी मार्केट या कपड़ा और सब्जियां, फ्रूट्स और मतलब मेन जो हमारी डेली नीड्स का जो सामान है वो। तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी आपको फ़िलहाल मैं एक ऐसी जगह लेकर चल रही हूँ कि जहाँ पर इसमें से कुछ चीज़ें तो मिल जाती हैं। तो चलते हैं वहाँ पर और वहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं। बेसिकली आज इस ब्लॉग में आपको ये दिखाऊंगी कि मिडिल क्लास जो है वो कैसे सरवाइव करता है नवी मुंबई के अंदर। क्योंकि मुंबई का मैं किसी दिन और ब्लॉग बनाऊंगी कि मुंबई में कैसे सरवाइव करता है, लेकिन फिलहाल नवी मुंबई में कैसे सरवाइव कर सकता है या करता है। चलिए चलते हैं। तो अभी हम आए हैं नवी मुंबई के एक ऐसे मार्ट में जिसका नाम है डी मार्ट। तो यहाँ पर आपको आपका डेली नीड्स का हर सामान मिल जाएगा, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे वो ब्रेड्स हैं, चाय पत्ती से लेकर मूसली या स्नैक्स आइटम हो गए आपके। उसके अलावा सैनिटरी पैड हो गए, मसाले हो गए। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे नारियल वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पर दूध, दही, चीज़, पनीर सब मिल जाएगा। और अभी बाहर का माहौल देखिए, बिल्कुल शांत है, सुबह सुबह का टाइम है। क्योंकि मैं आपको लेकर चली डी मार्ट। तो यहाँ पर डी मार्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको ग्रोसरी आइटम मिल सकता है, वहाँ पर आपको कपड़ा मिल सकता है और स्लीपर्स वगैरह मिल सकते हैं, किचन आइटम्स मिल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें मिल सकते हैं। पर मैंने आपने देखा होगा प्रॉपर नहीं बना पाई, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था कि जब मैं बना रही थी तो मैंने ये नोटिस नहीं करा कि वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी मना है। तो मैंने थोड़ा बहुत ही वीडियोग्राफी करी थी और उसके बाद ही मुझे जो है वहाँ पर एक बंदे ने मना कर दिया कि आप मत करिए ये वीडियोग्राफी। तो वो नहीं मैंने दिखा पाई। लेकिन वहाँ पर क्या है, आपको ये चीज़ें भी मिलती हैं। वहाँ पर आपको किचन जैसे बर्तन वगैरह रहते हैं वो भी मिलते हैं और रीजनेबल रेट पर। अगर मेरा मतलब सिंपल सा कहना है कि अगर आप 10 रुपये वाला एक बिस्किट का पैकेट भी लेने जा रहे हैं ना, तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, भले ही 1 रुपये का मिले तो वो मिलेगा। तो मतलब वो क्या है कि मिडिल क्लास के लिए आप ऐसा है कि आप जो बंदा है वो यहाँ सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। आप छोटे से छोटे शहर में भी रह रहे होंगे ना, तो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट होगा ना, वो 10 ही का मिलेगा आपको, कभी कोई नौका नहीं देगा। तो डी मार्ट मैं जब यहाँ पर फर्स्ट आई थी तो मेरे को ऐसा लगा था कि भाई ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, मैं नहीं जानती थी डी मार्ट। अभी तो मैं इतने सालों में देख रही हूँ कि जगह 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 खुल गए हैं उसके आउटलेट्स, कि छोटे शहरों में भी खुल गए हैं कहीं ना कहीं। और मैं जहाँ रह रही हूँ, मेरे तो घर के आसपास जो मैं अभी सुबह आपको लेकर गई हूँ, तो वो तो क्या था कि बिल्कुल ही मेरे घर के बाजू में है कि पैदल भी जा सकती हूँ। और उसके अलावा 2 और हैं। तो डी मार्ट नवी मुंबई के अंदर तो है, लेकिन मेन मुंबई में डी मार्ट नहीं है। उसका कोई और दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर तो भाई बेस्ट चीज़ है ये। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब शाम में चलेंगे सब्जी मार्केट वगैरह। वैसे अभी एक प्लान और भी है कि हम शाम में हो सकता है कि मॉल वगैरह जाएं, तो मॉल भी जाएंगे, फिर वो सब्जी मार्केट वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी लंच में मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी चावल। तो कड़ी चावल खाएंगे। और मैं तो अगर मॉल जाने का बन गया ना, तो वो भी कड़ी चावल वगैरह नहीं खाऊंगी, घर में बनाऊंगी। संडे का दिन है, वैसे आज सब लोग घर में रहते हैं, छुट्टी रहती है। तो बस कड़ी चावल बनाते हैं और उसके बाद जो है एक बार और फ्रेंड से बात करती हूँ। मॉल जाने का बनता है तो मॉल में जाते हैं, और आज मॉल का भी माहौल दिखाते हैं अगर बना प्रोग्राम तो। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गैस यहाँ पर अपने गर्मा गर्म कड़ी चावल है रेडी, लग रहा है ना यमी। 2 hours later. तो गैस दोपहर का समय है, 3 बज रहे हैं, नीचे चलते हैं, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। और इस समय प्रोग्राम बन गया हमारा मॉल जाने का। सुबह में डी मार्ट गए थे, दिखाया था कि मिडिल क्लास किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है मुंबई के अंदर, और मिडिल क्लास के लिए सबसे बेस्ट है डी मार्ट। उसके अलावा सब्जी मार्केट है या कुछ भी मार्केट है, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल आज जो है ना, इस समय जो प्रोग्राम बन गया फ्रेंड्स के साथ जाने का मॉल, तो मॉल का माहौल दिखाती हूँ। और जब मॉल से लौटेंगे ना, तो मैं आपको वो मार्केट भी दिखाती हुई लाऊंगी कि कहाँ 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 हम मिडिल क्लास रहकर मुंबई के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल मार्केट है या फ्रूट्स मार्केट है या और भी जो भी चीज़ें हैं वो। तो फिलहाल चलते हैं मॉल। तो गाइस अपनी गर्ल गैंग रेडी, देखो पीछे खड़े हो और आज हम गर्ल गैंग यहाँ से जा रहे हैं। ये भाई हम लोग हैं इसके अंदर। हा हा हा।
ऑटो की सैर कर रहे हैं। चुपती जलती गर्मी बाहर देखो। तो यहाँ पर स्पेशली बच्चों के लिए बना हुआ है पांडा वर्ल्ड। तो इसे लगे हुए काफी दिन हो गए हैं, बाहर सामने पांडा, ऊपर से बनाएंगे इसका वीडियो, सामने से होता है ये दिख रहा है। तो मैं आ गई हूँ अपनी बेस्ट प्लेस पर, लाइफ स्टाइल, और इसके नीचे में ही है होम सेंटर। फिर एक बार हमें जगह मिल गई है घूमने की, ये चेयर पर बैठने की। राधिका को पता नहीं क्या खरीदना है, देख रही है वो। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पर नेक्सस मॉल में, और मेरे पीछे में जो दिखाई दे रहा है ना आपको, वो दिखाई दे रहा भाई पांडा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ, उसमें देखो मैं अभी पास से दिखाती हूँ इसको कि कितना सुंदर बना हुआ है। ये देखिए सामने है बना हुआ पांडा वर्ल्ड। इस समय है हम सीवुड में मौजूद, जो सीवुड मॉल है ना नेक्सस, उसमें। अब बच्चों को यहाँ पर खूब एंजॉय कराने के लिए लाया जा सकता है। वो बच्चे फोटोग्राफी भी कर रहे हैं पांडा की गोदी में बैठकर। दिल तो बच्चा। A few moments later. मेरे साथ एक कांड हो गया, मैं इतनी तेज गिरी हूं ना आज। मैं नहीं चाहती लोग मुझे देखते हैं, लेकिन लोगों ने मुझे देखा। मैं वैसे चाहती थी कि आए थे उठाने आए, देख रहे हो हंस रही है, कह रही है उठाने आए। राधिका तुम्हारी मैं बहुत तेज गिरी हूँ, मेरे बहुत तेज तो लगी है हाथ में। बस भाई पता नहीं कैसे गिर गई। असल में मैं दूसरी तरफ देख रही थी और मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर गई। बैड, वेरी बैड फॉर मी। कैटरिंग शुरू कर दी क्या चीज? एक्सपीरियंस आज हमें पालक पत्ता चाट नहीं मिली है यहाँ पर, और गिरने के बाद कुछ तो खाना ही था अब मुझे, और मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो राज कचौड़ी जो है कैसा है? अच्छा, राज कचौड़ी हल्दीराम की अच्छी होती है, इसलिए उसके साथ तो कोई दही आज थोड़ा कम लग रहा है मुझे इसमें। राधिका वाले में सही है, लेकिन इसमें थोड़ा कम लग रहा है मुझे। मेरी वाली में देखो, पास से लाके दिखाओ, इसमें कम है, और राधिका वाले से बहुत बढ़िया। अभी आएगा, तुम अपने इसलिए दही डलवा लो। चलिए हम तो टेस्टी से इसका आनंद ले लेते हैं, लेकिन देखते हैं सामने हमारे जो शीतल बैठी है ये क्या खाएगी। वो आम पन्ना। आम पन्ना अभी मेरा आम पन्ना आने वाला है, अभी देखेंगे। फिर मैं पीऊंगी, मैं मजा करूंगी, फिर आप मेरा मुंह देखिए। पन्ना आया ये है, जबकि यहाँ पर फोटो में देखो ये था, उसके बदले आया क्या है? और दिखाना गिलास कितना आया? आधा गिलास है। और प्राइस क्या है इसका? 40। ये 40 रुपीज का पन्ना है भाई गाइस। ठीक है, टेस्ट बताइए कैसा है? इतना बढ़िया है, जलजीरा पन्ना है। अच्छा, पेट भर गया मेरा, सुबह से अब ये खाया मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं गिरूंगी, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं इससे गिर गई हूँ। अब मैं बहुत सोच समझ के चलूंगी नीचे। और अब मैं पीछे ही खड़ी होंगी, मैं आगे खड़ी नहीं होंगी। मेरा पैर ना असल में उसके पास से हिलक गया था उसमें। गाइस हमें पता ही नहीं था इसका बर्थडे है, और इसने हमें अभी तक बताया भी नहीं, और अभी भी डेट नहीं बता रही है कि इसका कब है भाई, क्योंकि आज तक कभी हमने सेलिब्रेट नहीं करा इसका बर्थडे, तो मुझे तो डेट सच में नहीं मालूम। हाँ वैसे, लेकिन वैसे अब डेट बता दे। डेट तो बता, डेट भी नहीं बता रही है वो। तो गाइस जो मैं गिरी हूँ ना, उसकी वजह से देखो सारे में स्वेलिंग आ गई है मेरे। ये देख रहे हो, नील पड़ गया है पूरा ये सारा। कितनी तेज गिरी हूँ आज, साथ में यहाँ भी। ये देखो इस जगह पर भी ये स्वेलिंग आ गई है मेरे। भाई मैं बहुत तेज गिरी, मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं इतनी बुरी तरीके से गिरने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वो टाइम में शूट कर रही थी जिस समय मैं जो है गिरी हूँ, पर मैं नहीं कर रही थी, मैं आराम से चढ़ रही थी। लेकिन क्या था, मैं बात कर रही थी और मैं बैक साइड में नहीं देख रही थी, तो मैं नीचे अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी और मैं उनसे ऊपर थी। मेरा पैर जो है बेसिकली बिल्कुल जब टॉप पे पहुंचा तो वो कुछ टकराया और मैं एकदम से गिरी। और अगर मैंने हाथ में कैमरा होता तो वो शूट हुआ होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं, मतलब ऐसा जैसा मैं घर पहुंची तो मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि तुम उस समय 100% ब्लॉग बना रही होगी, तो मैं वो टाइम ब्लॉग नहीं बना रही थी। और फिलहाल जो है पैर की कंडीशन अभी देखो धीरे धीरे करके इसमें बढ़ती चले जा रहा है। तो ये सारा मेरे स्वेलिंग आ गई है इस जगह पर, ये अलग है, और भी बैक में भी मेरे थोड़ी सी लगी है, और ये इस जगह पर, ये 3 जगह मेरे लगी है ये चोट। तो यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, कि जब भी चढ़ रहे हो ना उस पर एक्सीलेटर पर, तो बस ध्यान रखिए कि आप चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, जो कि आज मैंने नहीं करा। और एक जरा सी मेरी छोटी सी जैसे कहना चाहिए गलती,
बहुत बड़ा हादसा बन सकती थी, जो कि छोटे में ही टल गई। तो बस इतना और कहना था। तो इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। घर पहुँच गई हूँ, घर सही सलामत पहुँच गई हूँ। और आई होप, छोटा सा ब्लॉग है, मैं इसे बड़ा बनाना चाह रही थी, कई कई चीज़ें आपको दिखाना चाह रही थी, बट अब इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। आई होप आपने इसे एंजॉय करा होगा। मेरा गिरना तो एंजॉय पक्का नहीं करा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।